नमस्कार, मैं हूं जुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नोहर में खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत, 7 जने घायल, 4 की हालत गंभीर। सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 13 जने झुलसे, विवेकानंद अस्पताल में चल रहा है उपचार। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी के तबादले पर मुखर हुई भाजपा, एसपी और एडीएम से की मुलाकात। हरियाणा 30 पर इनर व्हील क्लब का खास तोहफा, महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया। अब समाचार विस्तार से। मस्जिद की बेशकीमती भूमि पर दो पक्षों की नजर थी। काफी अरसे से उनके बीच रस्साकशी चल रही थी, लेकिन सोमवार की मनहूस सुबह नोहर कस्बे के लिए बड़ा हादसा लेकर आई। कस्बे में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, 7 जने घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वक्फ की संपत्ति की सार संभाल नहीं होने से आए दिन झगड़े होते रहते हैं। नोहर में भी हाल अलग नहीं। मस्जिद की करीब 95 बीघा भूमि पर कास्ट करने को लेकर काफी अरसे से दो गुट आपस में भिड़ते रहे हैं। आज तो हद हो गई, दोनों गुटों में करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। फायरिंग में गोली लगने से सरदारपुरिया गांव के हाकम खां का बेटा फतेह मोहम्मद की तत्काल मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें तत्काल राजकीय अस्पताल नोहर पहुंचाया गया, लेकिन 4 की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया है कि गोली लगने के बाद शरीर से काफी मात्रा में खून बह जाने से उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर राकेश शर्मा के मुताबिक बाकी 3 की हालत स्थिर है। आज से जने हमारे पास आए हैं, 5 जनों को रेफर कर दिए गए हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में और 3 अभी यही देख रहे हैं, यही 4 अभी हैं हमारे पास, क्योंकि एक मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। उसका अभी पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है, फिर इसकी इंक्वायरी के बाद तहरीर मिलने के बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। वारदात की खबर मिलते ही कस्बे में सनसनी फैल गई। हर कोई राजकीय अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल में उमड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को खासी परेशानी हुई। गोली लगने से घायल लोगों की चीख से हर कोई द्रवित हो जाता। डॉक्टर और नर्सेज स्टाफ बड़ी तल्लीनता से घायलों के उपचार में जुटे थे। खबर मिलते ही एडिशनल एसपी महेंद्र सिंह हिंगोनिया, डीएसपी योगेंद्र सिंह फौजदार, एसडीएम बीरबल राम चौधरी, कार्यवाहक थाना प्रभारी सतपाल सिंह और तहसीलदार लालचंद आदि मौके पर पहुंचे। डीएसपी योगेंद्र सिंह फौजदार ने कहा कि मामले की गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है कि कोई वक्फ बोर्ड की जमीन को कास्ट को लेकर के पुराने काफी समय से आपस में इनमें विवाद चल रहा था और उसमें सुबह एक पक्ष जो ऑलरेडी कास्ट कर रहा था या दूसरा पक्ष कोई कोर्ट से कोई कागज लेके आया, उन आमने सामने कोई झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति के गोली लगी और 4 रेफर हैं, 3 प्राथमिक उपचार के बाद में यहाँ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। दूसरी तरफ जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इशाक खान ने पूरी घटना को दुर्भाग्यजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर इस तरह की घटनाओं से समाज का भला नहीं होने वाला। उन्होंने मृतक के परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की। नोहर में जो ये घटना वक्फ संपत्ति को लेकर घटी है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए कलंक है और मैं ये मानता हूँ कि दोनों लोगों को इसमें बीच बचाव करके बैठ के बात करनी चाहिए थी। इस तरह की घटना समाज को कभी भी आगे नहीं ले जाने की बजाय समाज को पीछे की ओर धकेलती है। ये घटना जो है बहुत ही रोषपूर्ण और मेरा ये मानना है कि इसको जितना जल्द प्रशासन समेट के बंद करे उतना बढ़िया रहेगा। जब संकट आता है तो चारों तरफ से। भादरा तहसील के गांव अनूप शहर स्थित भैराराम जागीर का परिवार शायद इस बात पर ज्यादा यकीन करे। घर में पहले से मातम का माहौल था, ऊपर से सिलेंडर फटने से 13 जने झुलस गए। भादरा तहसील के गांव अनूप शहर में भैराराम का परिवार रहता है। भैराराम की 4 दिन पहले ही मौत हो गई थी। पूरा परिवार मर्ग पर एकत्रित था। अचानक हुए एक और हादसे ने पूरे परिवार का सदमा बढ़ा दिया। दरअसल पानी गर्म करते वक्त सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इसमें घर के 13 जने झुलस गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। हालांकि उन्हें भादरा के विवेकानंद अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन 4 व्यक्तियों को किसी अन्य अस्पताल रेफर किया जा सकता है, क्योंकि वे 30 से 50% झुलस चुके हैं।
पूर्व सरपंच चंदूराम वर्मा ने बताया कि झुलसे लोगों की देखभाल की जा रही है। आसपास के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। राम जी की 4 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उनके घर में सिलेंडर ले आए हुए थे, अचानक सिलेंडर फट गया और 10-12 लोग घायल हो गए। राजकीय चिकित्सालय विवेकानंद हॉस्पिटल बागरा में भर्ती कराया गया। 2 दिनों की हालत खराब है, बाकी डॉक्टरों का कहना है कि सुधार हो रहा है। मृतक भैराराम का भतीजा किशन कुमार भी आग की चपेट में आ गया। उसे भी गंभीर अवस्था में दाखिल करवाया गया। किशन कुमार ने घटना के बारे में स्काई चैनल को विस्तार से बताया। हम सब बाहर बैठे थे, ठीक है, और अंदर गैस चूल्हा पर जो भट्टी नहीं होती है अपनी छोटी भट्टी जो होटल पे रखते हैं, ये भट्टी चला रखी थी पानी गर्म करने के लिए। तो अंदर वो भट्टी के नीचे जब गैस बंद करने लगे तो नीचे जो सिलेंडर तो बंद किया नहीं, और भट्टी के जो पाइप में वो बची हुई थी ना गैस, वो गैस से जो आग निकल रही थी वो लीकेज था गैस सिलेंडर। उस आग से और सिलेंडर के अंदर आग लगने के बाद हम अंदर बैठी थी, जो हमारे माता जी थी, कोई ताई जी थी, ये बैठे थे अंदर। उनको फिर हम बचाने के लिए बाहर से अंदर गए, अंदर से लेके आए। ये घटना कमरे के अंदर थी कि आंगन में, चौक में? ये चौक में थी, आंगन में। भारतीय जनता पार्टी जिले की कानून व्यवस्था से फिर आहत हो गई है। पार्टी के नेताओं ने नवनियुक्त एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने निवर्तमान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के तबादले पर भी रोष जताया है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप का स्थानांतरण जिले के लोगों को रास नहीं आया। वे गाहे बगाहे सरकार की आलोचना करने लगे हैं। भाजपा भी जनाक्रोश को देखते हुए उसे भुनाने की कोशिश में है। नगर मंडल का प्रतिनिधिमंडल आज अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा के नेतृत्व में एडीएम बीएल मेहड़ा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक कांग्रेस सरकार अधिकारियों के तबादले में भेदभाव कर रही है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप हो या फिर पंकज चौधरी, माफिया के दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया, इसकी वे निंदा करते हैं। राज्यपाल से मांग की गई है कि तबादलों के इस खेल को समझे और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिला कलेक्टर महोदय से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापित करते हुए दुर्गा शक्ति आईएएस अधिकारी का निलंबन रद्द करने तथा हनुमानगढ़ और राजस्थान के अंदर जो अभी पुलिस अधीक्षकों को राजनीति के दबाव के कारण जो तबादले किए गए उन्हें निरस्त करने के लिए कहा गया। हनुमानगढ़ के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जो यहाँ के एक बहुत ही ईमानदार और राजनेताओं की न मानने वाले और अपनी इच्छा शक्ति से चलने वाले, और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा 5-6 महीने के अंदर कार्य किया, जिसका हम इस सरकार का उनके निलंबन के उनके स्थानांतरण के लिए विरोध करते हैं तथा राष्ट्रपति महोदय से इसकी जांच के भी आदेश देते हैं भी इस सरकार ने इतने एसपीओ के किस कारण से स्थानांतरण। भाजपा नेताओं ने जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चोरों का गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। वह पुलिस वालों के घरों को निशाना बना रहा है। सट्टा, शराब माफिया, जुआ, स्मैक और भू माफिया की चांदी हो गई है। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा ने कहा कि स्कूल कॉलेज के पास खास तौर पर समाज कंटकों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। हनुमानगढ़ के शहर की कानूनी व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः जुआ, सट्टा, चोरी और भूमाफियाओं के द्वारा जो यहाँ पर अवैध कारोबार चल रहे हैं उसके शिकंजा कसने के लिए एसपी महोदय से चर्चा की गई, जिसमें एसपी महोदय ने आश्वासन दिलाया कि आप सबके सहयोग से हम अति शीघ्र हनुमानगढ़ के अंदर एक सुचारू कानून व्यवस्था करेंगे और जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी मुख्य तौर पर हुई। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में इनर व्हील क्लब की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जंक्शन की गोल्डन सिटी कॉलोनी में भी तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में बालिकाओं ने इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में इनर व्हील क्लब की तरफ से राखी व तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेल प्रतियोगिताओं सहित महिलाओं के मनोरंजन के कार्यक्रम हुए। इस मौके पर राखी बनाओ, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाओ व नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने तीज के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमन चावला, शबनम गोतारा, दर्शना अग्रवाल, रमा जैन, सिंगला माथुर, मंजुला गर्ग उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन नीलिना मिश्रा ने किया। जंक्शन स्थित गोल्डन सिटी कॉलोनी वासियों ने भी तीज महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीज महोत्सव के मौके पर नन्हे नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कॉलोनी की महिलाओं द्वारा तीज महोत्सव पर पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम को रंगीन बनाती हुई राजस्थानी परंपराओं को जीवंत किया। तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में गोल्डन सिटी के निवासियों ने रात्रि भोजन का प्रबंध भी किया और सामूहिक रूप से भोजन किया और एक दूसरे को तीज की बधाई दी। आइए आप भी देखिए व्यापार मंडल धर्मशाला में इनर व्हील क्लब के आयोजन की खास झलकियां। आयोजन की खासियत है कि यहाँ पर महिलाओं को खरीदारी करने का भरपूर अवसर मिला। खूब स्टॉलें लगाई गई थीं, जहाँ पर खूब ऑफर भी दिए गए थे, जिनका लाभ उठाने में महिलाएं पीछे नहीं थीं। वहीं उनका कहना था कि इस तरह के आयोजनों से काफी फर्क पड़ता है। तीज ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, रंगोली कंपटीशन हो रहा सी। ਅਸੀਂ ग्रुप डांस ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट किया, ਸਾਨੂੰ बहुत मजा आया जी। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा, हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन थे, बहुत सारे डांस थे, बहुत सारी स्टॉल्स लगी है। हमने स्टॉल पे काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखो हमने अपनी ड्यूटी निभाई। हमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे हैं कि हर साल के 6 महीने के बाद भी जरूर हो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि क्या है कि महिलाएं क्षेत्र में आगे हैं तो अपनी जो है कला, अपनी हर चीज जो है आगे दिखा सके, लोगों को प्रदर्शित कर सके, अपने हर चीज बता सके लोगों को कि हम भी किसी से कम नहीं। समाचार अभी और में देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे
MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सदस्यता अभियान का आगाज मंगलवार यानी 13 अगस्त को होगा। इसके लिए जिला स्तर पर अभियान प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। चुनाव नजदीक आते ही प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटा है। भारतीय केंद्र और राज्य की सत्ता में बेदखल भाजपा भी अब अपने वजूद को बढ़ाने में जुटी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पत्रकारों के सामने पार्टी नेताओं ने इसका खुलासा किया। भाजपा के जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, जिला मंत्री और अभियान प्रभारी प्रकाश तंवर, सावन पाईवाल, जगदीप विकी और शिशपाल महिला ने अभियान को लेकर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिले के 1091 बूथों पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अभियान अब राजस्थान राज्य में 13 अगस्त को प्रारंभ होने जा रहा है और ये इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का जो कार्यक्रम चलेगा। इस अभियान की शुरुआत कल 13 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में एक साथ प्रारंभ होगी। इसके लिए इस अभियान में यहाँ हर जिले में एक अभियान प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान प्रभारी में जो हनुमानगढ़ जिले का प्रभार मुझे सौंपा गया है और साथ में सह प्रभारी हमारे जिला कार्य समिति के मेंबर
भाई जगदीप सिंह विक्की, भाई सावन जी पाईवाल और भाई शीशमाल पाल जी महिला को मेरे साथ में ये दायित्व सौंपा गया है। और इस अभियान में यूथ जो हमारी जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के 13 मंडलों में 1091 बूथ तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। बिजली विभाग के ठेकेदार हड़ताल पर हैं। वे मांगों पर सहमति होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। पिछले काफी समय से बिजली विभाग द्वारा किए गए कार्यों की कार्यादेश देने में देरी तथा बिलों के भुगतान में विलंब से ठेकेदार परेशान हैं। ऐसे में कंपनी ने टंकी पर कार्य बड़ी कंपनियों को देने का फैसला कर आग में घी डालने का काम किया। लिहाजा बिजली महकमे के ठेकेदार आपा हो बैठे और उन्होंने हड़ताल की घोषणा कर दी। जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय के सामने उनका धरना लगातार 5वें दिन जारी रहा। एक तो बीएसआर जो हमारी बेसिक शेड्यूल रेट है उसमें कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ऐसे पॉइंट बिंदु दिए गए हैं जिनका इसमें मतलब 2012 में दिए ही नहीं गए, जिसकी वजह से जी शेड्यूल नहीं बन रहे हैं और ऑडिट पार्टी क्या है उसके अगेंस्ट हमारी कटौतियां कर रही है। दूसरा क्या है, जो कार्य हैं वो दिए जा रहे हैं टंकी पे, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े ठेकेदारों को दे रहे हैं। यहाँ पे जो लेबर वर्क पे CLRC पे जो कार्य कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनका और आगे हज़ारों मजदूर हैं जिनका आगे कार्य मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिससे उनके रोजगार की भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस वजह को लेकर सारी जो है जो स्ट्राइक और धरना जारी है। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी जिला मुख्यालय पर 108 आपातकालीन सेवाएं संचालित करती थी। 6 मई को कंपनी ने अनुबंध को बीच में छोड़कर 108 सेवाओं का संचालन बंद कर दिया। 7 मई से 108 सेवाओं का संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए CMHO कार्यालय के अधीन होने लगा है। जिला मुख्यालय पर 108 आपातकालीन सेवा स्टाफ को चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा अनुबंध छोड़ देने के बाद से वेतन का भुगतान नहीं मिला है। करीब 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने पर आज 108 सेवा स्टाफ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर समय पर कर्मचारियों का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें 20 अप्रैल तक वेतन मिला है, इसके बाद किसी भी प्रकार का भुगतान कर्मचारियों को नहीं मिला है। 108 सेवा स्टाफ ने कहा कि वेतन के अभाव में हम 108 आपातकालीन सेवा को जारी रखने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें मजबूरन सेवाएं ठप करनी पड़ेंगी। 108 जो एम्बुलेंस सेवा है जो जनता की सेवा हरदम तत्पर रहती है, उसकी सैलरी 20 अप्रैल के बाद हमें नहीं मिली है और 20 अप्रैल के बाद जो भी CMHO के द्वारा या कंपनी द्वारा हमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। आज तक हमारे पास 4 महीने में कोई सैलरी नहीं आई है और इस तरह इस आर्थिक तंगी के अंदर हम सेवाएं नहीं चला सकते। अगर अति शीघ्र हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूरन ये सेवाएं ठप करनी पड़ेंगी। गोलूवाला क्षेत्र में 30 जुलाई को बाल वाहिनी व ट्रक की भिड़ंत में 12 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने जिले में दौड़ रही समस्त बाल वाहिनी के अवैध संचालन पर रोक लगा दी है। अब सभी बाल वाहिनी नियमानुसार ही चलेंगी। जिले भर में नियमों को ताक पर रखकर चल रही बाल वाहिनियों के संचालन पर प्रशासन द्वारा सख्ती अपनाने से कई स्कूल संचालकों ने बाल वाहिनी चलाना बंद कर दिया है। बाल वाहिनी का संचालन कम होने से दूर दराज से आने वाले बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत आने लगी है। आज संग्रिया तहसील के बोलावाले गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बाल वाहिनियों को चलाने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि गांव से रोजाना करीब 100 बच्चे संग्रिया तहसील में पढ़ने जाते हैं, लेकिन गांव से बसों का संचालन सुबह 8:30 बजे शुरू होता है, जबकि स्कूल सुबह 7:15 बजे लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग की है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समस्या आ रही है। प्रशासन ने बसें बंद कर दी है और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बसें लेने मना कर रहे हैं। आपके नाम नहीं करवा रहे हैं, स्कूल के नाम वो कहते हम नहीं बस करवाएंगे, अपनी सुविधा आप करो। हम जो गरीब है वो कैसे बच्चे को भेजें, हमारी ये दिक्कत बहुत आ रही है। प्राइवेट से जो स्कूल में अनुमति बसें चलती थी, प्राइवेट बसें जैसे खासा स्कूल के नाम थी, जहाँ को अन्य स्कूल हैं किसी के नाम पर बसें चल रही हैं, तो उन्होंने बसें नहीं ले रहे हैं, आपके नाम नहीं करवा रहे हैं, वो कहते हम नहीं लेंगे बसें का नाम करवाएंगे, हमको क्या लेना देना। तो ये हमारी बहुत भयंकर समस्या है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारत विकास परिषद की तरफ से निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर लगाया गया। इस शिविर में 150 के लगभग रोगियों का निरीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। भारत विकास परिषद द्वारा जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह, तरुण विजय, नरेंद्र यादव व स्कूल व्यवस्थापक फूल सिंह थे। इस मौके पर परिषद अध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि शिविर में डॉक्टर जसवीर सिंह व हरप्रीत सिंह द्वारा 150 के लगभग रोगियों का निरीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। आरकेसीएल के प्रेरणा से एसआईएमटी इंस्टीट्यूट के स्टाफ व छात्रों ने व्यवस्था को संभाला। संस्था के डायरेक्टर तरुण अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के सामाजिक हित से संबंधित शिविर भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पुराने रोगी जैसे शुगर, गठिया वाव, मोटापा, एलर्जी व अन्य रोगों से परेशान रोगी भी शिविर में आए थे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित आवासन मंडल कॉलोनी में अष्टयाम यज्ञ और अखंड कीर्तन का आयोजन होगा। 14 अगस्त को सुबह कलश यात्रा के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। सार्वजनिक नवयुवक कमेटी और छठ महोत्सव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी जोरों पर है। भादरा गांव में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक जयदीप टूडी ने किया। महाविद्यालय के नवनिर्मित होने पर संस्था अध्यक्ष रिशाल सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। भादरा के स्थानीय गांव छात्रावास में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक जयदीप टूडी ने किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देने की अपील की। ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सचिव फतेह सिंह मोटसरा ने कहा कि इस कन्या महाविद्यालय का संचालन जन सहयोग से किया जा रहा है और अभी तक इस भवन में 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। संस्था अध्यक्ष रिशाल सिंह ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए लोगों का महाविद्यालय के आर्थिक संचालन करने पर सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व विधायक सुरेश चौधरी, पंचायत समिति प्रधान कांता पूनिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वामी केशवानंद जी के प्रयासों से पूरे बीकानेर डिवीजन में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करीब 250 छात्रावास और स्कूल स्वामी जी ने और उनके साथ मिलने वाले लोगों ने, जिन्हें भादरा के भी बहुत ही गणमान्य व्यक्ति उनके साथ लगे थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।